टेंशन और बढ़ गई। लेकिन इंडिया और चाइना दोनों की गवर्नमेंट बाहरी तौर पर यही कहती रही कि बॉर्डर पर सब कुछ ठीक है। हालांकि 10 मई 2020 को द ट्रिब्यून और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे कुछ न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट छापी कि ईस्टर्न लद्दाख और नॉर्थ सिक्किम में इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच हैंड टू हैंड क्लैश हुआ है, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए। इंडियन मीडिया में यह भी दावा चल रहा था कि इस झड़प में 72 इंडियन सोल्जर्स इंजर्ड हुए। वहीं ब्रिटिश न्यूज़पेपर द डेली टेलीग्राफ ने तो ये तक लिख दिया कि चाइना ने 60 स्क्वायर किलोमीटर्स की इंडियन पेट्रोल टेरिटरी को कैप्चर कर लिया है। हालात इतने बिगड़ गए कि 4 दिन बाद इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को सामने आकर कहना पड़ा कि ये रिपोर्ट्स गलत है और ग्राउंड सिचुएशन उतनी ड्रामेटिक नहीं है जितनी बताई जा रही है। लेकिन ये बयान बस कुछ दिन ही चल पाता है। केवल एक हफ्ते बाद 21 मई को चाइनीज ट्रूप्स गलवान वैली में इंडियन टेरिटरी के अंदर तक घुस आए और दरबुक श्योक डीबीओ रोड के विरोध में वहां 70-80 टेंट्स लगा दिए। विवाद यही नहीं थमा। 24 मई को चाइनीज सोल्जर्स ने इंडिया के हॉट स्प्रिंग्स, पेट्रोल पॉइंट 14 और पेट्रोल पॉइंट 15 में घुसपैठ की और LAC के 3 किलोमीटर अंदर आकर टेंट्स लगा दिए। इंडिया ने भी तुरंत रिस्पॉन्स दिया और चाइनीज ट्रूप्स से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर अपने ट्रूप्स तैनात कर दिए। अप्रैल-मई 2020 के फेस ऑफ्स के दौरान इंडिया ने कई जगह चाइनीज ट्रूप्स को फिजिकली ब्लॉक किया, जो पिछले 50-60 सालों में रेयर था और चाइना के लिए ह्यूमिलिएटिंग था। जून के फर्स्ट वीक तक हालात इतने खराब हो गए कि इसे संभालने के लिए दोनों देशों के सीनियर मिलिट्री कमांडर्स और डिप्लोमेट्स को 6 जून 2020 को लद्दाख में एक 7 घंटे लंबी मीटिंग करनी पड़ी। मीटिंग में तय हुआ कि दोनों ही देशों की सेनाएं पेट्रोल पॉइंट 14 से 2 किलोमीटर पीछे हट जाएंगी। चाइना LAC पर तैनात अपने करीब 1000 सैनिकों को भी पीछे हटाने के लिए तैयार हो गया। मीटिंग के बाद दोनों देशों के मिलिट्री ऑफिशियल्स की ओर से जारी किए गए स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा था कि पास्ट इंसिडेंट्स की तरह यह मामला भी शांत हो जाएगा। इस मीटिंग के तुरंत बाद चाइना ने पेट्रोल पॉइंट 14 पर लगाए अपने टेंट्स कुछ दिनों के लिए हटा भी दिए, लेकिन ये सिर्फ चाइना की एक और धोखेबाज चाल थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसने उसी जगह नए टेंट्स लगा दिए जो सीधे सीधे मिलिट्री प्रोटोकॉल और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का वायोलेशन था। 15 जून 2020 को 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू अपने लगभग 30 सैनिकों के साथ पेट्रोल पॉइंट 14 पहुंचे। उन्हें यह देखना था कि चाइना ने 6 जून की बैठक में जो डिसएंगेजमेंट टर्म्स मानी थी, क्या उन पर अमल हुआ है या नहीं। समझौते के मुताबिक चाइनीज ट्रूप्स को अपने सभी टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, टेंट्स और ऑब्जर्वेशन पोस्ट हटाने थे। लेकिन जैसे ही भारतीय जवान गलवान रिवर के मोड़ पर पहुंचे, उन्हें दिखाई दिया कि चीनियों ने कई स्ट्रक्चर्स दोबारा खड़े कर दिए हैं। ये हरकत सीधी सीधी उकसावे जैसी थी। इसके बावजूद कर्नल संतोष बाबू ने शांत रहते हुए चाइनीज सोल्जर से कहा कि जो तय हुआ था उसके उल्लंघन में ये पोस्ट खड़े नहीं रह सकते और इन्हें तुरंत हटाया जाए। लेकिन जवाब में चाइनीज सोल्जर्स ने बदतमीजी शुरू कर दी। उनमें से एक सैनिक कर्नल संतोष बाबू की तरफ दौड़ा और उनको गालियां देते हुए उन्हें जोर से धक्का दे दिया। कर्नल संतोष बाबू एक पल के लिए लड़खड़ा गए, जिससे उनके जवानों का धैर्य टूट गया। अपने कमांडिंग ऑफिसर की बेइज्जती वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगले ही पल भारतीय सैनिक चीनियों पर टूट पड़े और छोटी सी बहस कुछ ही सेकंड में भयंकर हाथापाई में बदल गई। भारतीय जवानों ने वहां मौजूद चाइनीज ऑब्जर्वेशन पोस्ट को पूरी तरह तोड़कर उसमें आग लगा दी। भारतीय सैनिकों की इस कार्रवाई से चीन के सैनिक डर गए और संख्या कम होने के कारण वो पीछे हट गए। जहां बाकी भारतीय जवानों को लगा कि चीनी सैनिक अब यहां वापस नहीं आएंगे, वहीं कर्नल संतोष बाबू को यह अंदाजा हो गया था कि चीनी सैनिक इस अपमान का जवाब जरूर देंगे। जैसा उन्होंने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चीनी सैनिक करीब 300 से 400 की संख्या में लौट आए। वो इस बार पूरी तैयारी से आए थे। उनके हाथों में आयरन रॉड्स, बड़े स्टोन्स, स्पाइक्ड क्लब्स, बार्ब्ड वायर रैप्ड रॉड्स और कई तरह के इम्प्रोवाइज्ड वेपन्स थे। कई सैनिकों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखी थी। साफ झलक रहा था कि चाइना ने एक क्लैश पहले से प्लान कर रखा था। जैसे ही वो पास आए, उन्होंने भारतीय सैनिकों पर बड़े बड़े नुकीले पत्थरों की बौछार शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड बाद दोनों देशों के जवानों के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद गलवान की संकरी पहाड़ियों पर एक भयंकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो गया। एक तरफ बिना हथियारों के लगभग 30 इंडियन सोल्जर्स थे और दूसरी तरफ करीब 300 से 400 चाइनीज ट्रूप्स थे, जो आयरन रॉड्स और बार्ब्ड वायर क्लब से लैस थे।
कहा जाता है कि उनके पास कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टन टाइप्स डिवाइसेस भी थे, जिनका इस्तेमाल वो भारतीय सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे थे। इसके बावजूद भारतीय जवानों की नसों में देश रक्षा का जज्बा उबाल मार रहा था। कभी कीलें भारतीय सैनिकों के शरीर में चुभ जाती तो कभी पत्थरों की चोट से उनका शरीर बुरी तरह लहूलुहान हो जाता, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। घायल होने के बाद भी भारतीय सैनिक मौका देखते ही चाइनीज सैनिकों के डंडे और लोहे की रॉड्स पकड़ लेते और अपने बाहुबल से उन्हें छीनकर उनके हथियारों से उन पर ही प्रहार कर देते। कर्नल संतोष बाबू एक अद्भुत लीडरशिप का एग्जाम्पल देते हुए पूरे जोश के साथ अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। वो लड़ाई में सबसे आगे थे और पटक पटक के चीनियों को धूल चटा रहे थे। लेकिन रात करीब 9 बजे लड़ाई के बीच चाइनीज सोल्जर्स ने एक बड़ा स्टोन कर्नल संतोष बाबू की तरफ फेंका, जो उनके सिर पर जोर से लगा। वो बुरी तरह घायल होकर गलवान रिवर की तेज धार में गिर गए और फिर वीरगति को प्राप्त हो गए। कुछ ही देर में 2 और भारतीय सैनिक शहीद हो गए। अपने कमांडिंग ऑफिसर और 2 साथियों की शहादत देखकर भारतीय सैनिकों का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उन्होंने पूरी ताकत से पलटवार किया और कई चाइनीज सोल्जर्स को नीचे गिरा दिया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के सामने टिक पाना मुश्किल था। भारतीय जवानों ने अपने नजदीकी मिलिट्री पोस्ट से तुरंत रीइंफोर्समेंट्स की मांग की, जो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। कुछ ही देर में लगभग 200 इंडियन सोल्जर्स रीइंफोर्समेंट के रूप में वहां पहुंच गए। उनके आने से लड़ रहे सैनिकों को एक नई ताकत मिली और लड़ाई फिर तेज हो गई। इसके बाद भारतीय जवान चीनी सैनिकों पर भारी पड़ने लगे। भारतीय जवानों ने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि चीनियों की रूह कांप गई। उन्होंने चीनी सैनिकों को पकड़ पकड़ कर पटकना शुरू कर दिया। चीनियों के कील लगे डंडों और आयरन रॉड्स का जवाब देने के लिए भारतीय जवानों ने अपनी राइफलों में बेयोनेट्स लगा लिए और चीनी सैनिकों पर लगातार वार करना शुरू कर दिया। चीन के सैनिकों को उनका ही वायलेंट होना भारी पड़ गया था। चीनी सैनिकों को एहसास हो गया था कि उनका सामना ऐसे जाबाज भारतीय जवानों से हो रहा है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कितना विकराल रूप ले सकते हैं। आलम यह था कि खुद को एशिया का सबसे ताकतवर समझने वाला चीन भारतीय सेना के इस जवाब से बुरी तरह से तिलमिला गया। गलवान वैली का नैरो एंड स्टीप टेरेन इस संघर्ष को और भी जानलेवा बना रहा था। रात पड़ते ही फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस में हाइपोथर्मिया और शॉक का खतरा भी बढ़ गया। चूंकि वहां भारी अंधेरा था, इसलिए लड़ाई करते हुए कई सैनिक सीधे 14,000 फीट से नीचे गिर जा रहे थे, तो कई सैनिक गलती से LAC को क्रॉस कर जा रहे थे। ऐसे में दोनों ही तरफ से एक दूसरे के जवानों को बंदी भी बनाया जा रहा था। देखते ही देखते यह भयंकर लड़ाई 6 घंटों तक खींच गई। इस लड़ाई में भारत के कुल 20 जवान शहीद हुए, लेकिन बदले में भारतीय सैनिकों ने कम से कम 43 चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया और बहुत से चीनी सैनिकों को बुरी तरह घायल कर दिया। अंत में कैजुअलिटीज बढ़ने के कारण दोनों देशों के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने 16 जून की सुबह से पहले मुकाबला रोकने, बॉडीज रिकवर करने और घायल सैनिकों को इवैक्यूएट करने पर सहमति बना ली। बाद में एक मेजर जनरल लेवल टॉक हुई, जिसमें दोनों तरफ की कस्टडी में लिए गए सैनिकों को वापस लौटाने का फैसला हुआ। गलवान की यह लड़ाई ऐसी थी जहां बंदूकें तो नहीं चली, लेकिन लड़ाई किसी जंग से कम नहीं थी। इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने दुनिया को दिखा दिया कि सीमा पर खड़ा भारतीय जवान अगर निहत्था भी हो तो भी वो पीछे नहीं हट सकता और वो अपने बल पर ही आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेगा। शुरुआत में दोनों ही तरफ के कई सैनिकों का पार्थिव शरीर नहीं